नमस्कारम। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको सुन करके लोग डर जाते हैं। वो है पितृदोष। क्या वास्तव में पितृदोष कुछ होता है? क्या पितृदोष से हमारा जीवन प्रभावित होता है? और किस धर्म ग्रंथ में लिखा है इसके बारे में? और ये किन कारणों से होता है? इसके लक्षण क्या हैं? पितृदोष से मुक्त होने के क्या उपाय हैं? और साथ में हम जानेंगे इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा तथा और भी बहुत कुछ बातें। तो कृपया जुड़े रहें मेरे साथ इस चर्चा में। तो पहले तुम आते हैं पितृदोष का अर्थ जानते हैं। पितृदोष, जब हमारे पूर्वज किसी कारणवश असंतुष्ट हो जाते हैं तो ये पितृदोष कहलाता है। पितरों के बुरे कर्म का प्रभाव उनके वंशजों पर पड़ने लगता है। ये पितृदोष है। पितरों के अधूरे कार्य, उनकी अपूर्ण इच्छाएं या उनका उचित श्राद्ध न होने के कारण पितृ को शांति और मुक्ति नहीं मिल पाती है, इसलिए उनके वंशजों के जीवन में बाधाएं आती हैं। यही है पितृदोष। तो पितृदोष को हम जानेंगे कि इसके किन कारणों से होता है। तो पितृदोष के कारणों में सबसे पहले देखते हैं कि पितरों का अगर हम श्राद्ध नहीं करते हैं, उनका तर्पण नहीं करते हैं, तो पितृ नाराज हो जाते हैं। पितरों का अनादर करना, उनके प्रति अनादर का भाव रखना, और यदि उनके अधूरे कार्य और उनके द्वारा पितरों के द्वारा किए गए पाप भी उनके वंशजों में आ जाते हैं, उनका असर वंशजों में आ जाता है, और या उनके वंश में कोई श्राप मिला हो या कोई गंभीर गलती उनके वंश के द्वारा हुई हो, तो इससे ये पितृदोष हो जाता है। अब हम आएंगे इसके लक्षण क्या है। यदि किसी के घर में, यदि किसी के परिवार में यदि पितृदोष होता है तो उसके यहाँ संतान पैदा नहीं होती, संतान सुख नहीं मिलता है, उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, विवाह में विलंब होता है, अकाल मृत्यु होने का डर होता है और गंभीर रोग होने का भी डर हो जाता है, और उनके साथ दुर्घटनाएं होने का भय रहता है, और अज्ञात भय हमेशा बना रहता है। और इन सब चीज़ों को यदि किसी के परिवार में हम ये देखने को मिलता है तो ये संकेत देता है कि उस परिवार में पितृदोष का कारण हो सकता है। पितृदोष की पौराणिक कथा क्या है, इसको हम जानेंगे। दानवीर कर्ण, महाभारत से जुड़ी हुई कथा है। दानवीर कर्ण जब युद्ध के पश्चात जब स्वर्ग पहुंचे तो उनको भोजन नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में पितरों के लिए कुछ नहीं किया था। उन्होंने दान तो बहुत किया था, स्वर्ण का दान बहुत किया था, लेकिन पितरों के लिए कोई श्राद्ध तर्पण नहीं किया था, जिससे उनको भोजन में अन्न नहीं खाने को मिला। जिससे उन्होंने देवताओं से पूछा तो देवताओं ने बताया कि आप पितरों का कुछ तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और उनको भोजन नहीं दिए, इसलिए आपको भोजन नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए उनको इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ा और उनको अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि क्रिया करनी पड़ी। तभी उनके पितृ मुक्त हुए और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई, और तब वो अपने स्वर्ग लोक को पहुंचे। दानवीर कर्ण और उनके पूर्वजों पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, इसको आप लिंक में जाके देख सकते हैं। अब पितृदोष से मुक्त होने के क्या उपाय हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पितृदोष से मुक्त होने के लिए श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में जल, तिल और कुश से तर्पण करना चाहिए, और इसके साथ साथ इसमें पितृ सूक्त वेदों में वर्णित है, पितृ सूक्त, जिसका कि पाठ करना चाहिए पितृपक्ष में। स्पेशली प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है ये पितरों के कार्यों में सहायक होते हैं। और घर की दक्षिण दिशा में शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और गाय, कुत्ता और कौवा को अन्न खिलाना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और गौ सेवा करनी चाहिए, और जो पितरों के निमित्त अपनी सामर्थ्य के हिसाब से गरीबों को अन्न, वस्त्र और उनकी ज़रूरत की चीज़ें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही देनी चाहिए। तो अब इसके साथ साथ अब हम जानेंगे कि किस पुराण में लिखा है, कौन सी धार्मिक पुस्तक में लिखा है इस पितृदोष के बारे में। तो गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट लिखा है कि यदि मनुष्य अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध
और उनकी अंतिम क्रियाएं ढंग से नहीं करता है तो उसके वंशज आगे नहीं बढ़ते हैं, उनके जीवन में बहुत बाधाएं आती हैं। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को भी बताया था कि श्राद्ध और तर्पण का महत्व बताया था। इसका भी मैंने पहले वीडियो बनाया है, इसको आप लिंक में जाके देख सकते हैं। साथ में इन दोनों पुराणों के अलावा मत्स्य पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण में भी ऐसा वर्णित है कि पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पितरों को आदरपूर्वक पितृपक्ष में उनको तर्पण करना चाहिए, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं और उनके वंशज आगे बढ़ जाते हैं। तो पितृदोष कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच में अधूरे संबंधों का संकेत है। श्राद्ध, तर्पण और उनके निमित्त किए गए जो भी दान है, वो श्राद्ध, तर्पण और उनके निमित्त किए गए दान से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो ये आपको जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक रहस्यों के साथ सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।